हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं सीपीसीटी के 5 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन 4 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन इसमें जो 4 लेक्चर में था उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि एलसीडी और एलईडी, इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। डी फॉर डिस्प्ले होता है और यहाँ डी फॉर डायोड होता है। और उसमें क्या हो गया था, धोखे से डिस्प्ले की जगह पर डायोड और डायोड की जगह पर डिस्प्ले लिख गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप वहां पर ये चीज सुधार लेना, ठीक है। क्या है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, है ना, और गलती इंसान से ही होती हैं, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना, वो चीज गलत हो गई थी। तो अपन आज चलते हैं। पिछली क्लास में मैं मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, बेस ऑफ साइज, बेस ऑफ कलर, 2 प्रकार के बता चुका था। आज अपन को पढ़ना है मॉनिटर के फीचर्स। मॉनिटर के फीचर्स मतलब मॉनिटर के गुण, मॉनिटर के अंदर होता क्या क्या है ना। तो मॉनिटर के गुण, मॉनिटर के गुण। अब अपन को मॉनिटर के गुण में क्या पढ़ना है। पहली चीज, कल के जो लेक्चर था मेरा वीडियो लेक्चर, उसमें कम से कम मॉनिटर के 10 से 12 गुण बताया था, जिसमें कि अपन एक एक गुण करके समझते चलते हैं। पहला गुण है अपना डॉट्स। अब डॉट्स क्या होते हैं, मैं बोला ये कोई इमेज है, इस इमेज को, या आप कोई कैमरा से इमेज खींचते हो, फोटो कैप्चर करते हो, जब उस फोटो को जूम करते हो तो इस जूम में हल्के ये बॉक्स बन के आते हैं, मतलब फोटो फटने लगती है। किसी भी फोटो को जूम करने के बाद वो फोटो हल्की हल्की फटने लगती है, और जो फटने के बाद अपन को बिलर होता है, इस बिलर को ही तो डॉट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डॉट्स बोला जाता है। सीपीसीटी में पूछा यह जाता है कि मॉनिटर या पिक्सल की सबसे छोटी इकाई क्या है, इसका आंसर आएगा डॉट्स, ध्यान रखना। अब पिक्सल क्या होता है, अब बोलोगे पिक्सल क्या होता है, तो डॉट्सों के समूह को ही तो पिक्सल कहते हैं। डॉट्सों के समूह को क्या बोलते हैं, पिक्सल कहते हैं। तीसरी चीज रेजुलेशन, तीसरी चीज है रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या कहलाता है, रेजुलेशन का मतलब होता है गुणवत्ता। किसकी गुणवत्ता, यदि आपने यहाँ पर एक फोटो खींचा है तो आपकी फोटो कितनी क्लियर दिखाई दे रही है, तो उसकी गुणवत्ता मतलब क्वालिटी। यदि आपकी इमेज क्वालिटी, यदि आपकी इमेज क्वालिटी एकदम हाई है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हाई पिक्सल की क्या है, इमेज है। हाई पिक्सल की क्या है, इमेज है। रेजुलेशन मतलब क्या होता है, चित्र की क्वालिटी। यदि क्वालिटी हाई है तो आप बोलोगे ये इमेज एचडी की है, और यदि इसी इमेज की क्वालिटी कम है तो क्या बोलोगे, इसमें पिक्सल कम है। अर्थात जिसमें पिक्सल ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें पिक्सल ज्यादा होते हैं वो इमेज हमें स्पष्ट दिखाई देती है, और जिस इमेज में पिक्सल कम होते हैं वह इमेज हमें स्पष्ट दिखाई तो देती है, लेकिन जितनी ये दिखाई देती है उतनी इमेज ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसलिए ये 3 चीज मेन है, डॉट्स, पिक्सल और रेजुलेशन। रेजुलेशन क्या होता है कि आपके पिक्सलों की संख्या पर निर्धारित करता है। यदि आपके पिक्सल बहुत ज्यादा हैं तो रेजुलेशन बहुत अच्छा होगा, यदि पिक्सलों की संख्या कम है तो रेजुलेशन क्या होगा, कम होगा। रेजुलेशन का बिल्कुल आप शाब्दिक अर्थ में समझना कि पिक्चर की क्वालिटी निम्न है या उच्च है, ठीक है ना। चौथी चीज में जो बताता था, आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि रेजुलेशन होता क्या है, रेजुलेशन होता है पिक्चर की क्वालिटी या पिक्चर की गुणवत्ता। चौथी चीज डॉट पिच। हाँ, डॉट पिच क्या होती है, डॉट पिच का मतलब होता है 2 पिक्सलों में, बोले एक पिक्सल ये है एक पिक्सल ये है, तो 2 पिक्सलों के विकर्णीय बीच की दूरी, 2 पिक्सलों के बीच की दूरी बोल दो, या 2 पिक्सलों के विकर्णीय बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, डॉट पिच बोला जाता है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना। 2 पिक्सलों के विकर्णीय बीच की दूरी या 2 पिक्सलों के मध्य जो दूरी होती है उसी को डॉट पिच कहा जाता है। यदि मेरे ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है 5वां, वो रहता है अपना क्या, मैं बोलता हूं इमेज। इमेज का मतलब क्या होता है, ऐसे मॉनिटर जिसमें आउटपुट केवल इमेज का हो, ग्राफिक्स का हो, उसको क्या बोला जाता है,
इमेज आउटपुट, छठवां होता है टेक्स्ट। ऐसे मॉनिटर जिसमें केवल टेक्स्ट का ही आउटपुट होता हो उसे बोला जाता है टेक्स्ट मॉनिटर। इसी में सातवां रिस्पॉन्स टाइम, क्या रिस्पॉन्स टाइम, जो पूछा जाता है कि रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, तो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब बहुत अच्छे समझना क्या होता है। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, मैं बोला कि ये कोई पिक्सल है, मैं क्या बोला, ये कोई पिक्सल है और एक पिक्सल ये है। अभी ये पिक्सल चल रहा रेड कलर का, ये पिक्सल अभी जो जल रहा है वो रेड कलर का जल रहा है, और यही पिक्सल यदि मैं येलो कलर का जलाता हूं तो एक पिक्सल एक कलर से दूसरे कलर में चेंज होने के लिए जितना टाइम लगता है उसे बोला जाता है बेटा रिस्पॉन्स टाइम। ध्यान रखना, यदि एक पिक्सल ये है और दूसरा पिक्सल ये है, ये पिक्सल अभी ग्रीन कलर का है, अब इस पिक्सल को यदि मैं बोलता हूं कि ये पिक्सल रेड कलर का हो जाए, तो ग्रीन कलर से रेड कलर में आने के लिए जितना टाइम लगता है बेटा उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। ध्यान से समझना एक एक कॉन्सेप्ट। यदि नोट्स बनाना है तो आप वीडियो को पुश करो प्ले करो, पुश करो प्ले करो, और आप एक एक चीज पढ़ो। आपको कहीं भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीपीसीटी को मैं एकदम खल्लास कर दूंगा। इस सीपीसीटी का पेपर मैं 4 से 5 बार निकाल चुका हूं। इसके बाद आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है, ये जितने भी मैं चीज लिख रहा हूं सब ये मॉनिटर के अंदर की ही बात हो रही है। रिफ्रेश रेट क्या होता है, अब फिर पिक्सल में आते हैं अपन। मेरा को ये क्या है, पिक्सल है, क्या है बेटा, पिक्सल है, ये पिक्सल है। अब मैं ये बोलता हूं कि ये पिक्सल है, तो एक सेकेंड में कोई भी पिक्सल ऑन या ऑफ होने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं रिफ्रेश रेट। बोले तो रिफ्रेश दर, दर क्या होता है, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में जो भी पिक्सल ऑन या ऑफ होता है उसे बोला जाता है रिफ्रेश रेट। ठीक है ना। इसके बाद नौवां गुण मैं समझाता हूं। इसमें मैं टोटल आपको 10 गुण बताऊंगा मॉनिटर के। इस 10 गुण के बाहर से आपको एक गुण भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। नौवां होता है इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड, इंटरलेस्ड क्या होता है, यदि मैं बोलता हूं कि आपका ये मॉनिटर है, इस मॉनिटर में 240 पिक्सल की वीडियो चल रही है, कितने, 240 पिक्सल की वीडियो चल रही है। यदि मैं इस वीडियो का पिक्सल बढ़ा दूं, मैंने 480 पिक्सल कर दिया, 240 से 480 पिक्सल किया मैंने। अब 240 से जब 480 पिक्सल करूंगा तो सीधी बात है कि जो ये वीडियो क्वालिटी है, ये वीडियो क्वालिटी क्या होगी, आकर्षित होगी। आकर्षित बोले तो ये वीडियो क्वालिटी हमें अच्छी दिखाई देगी। इसमें थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, लेकिन इसमें इसकी अपेक्षा ब्लर कम हो जाएगा और वीडियो क्वालिटी अपनी उच्च हो जाएगी। तो क्या होता है कि जब नॉर्मल वीडियो चलती है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो में आकर्षित आकर्षित रूप को दिखाना इंटरलेस्ड कहलाता है। मतलब कि कोई भी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा देना जिससे हमें स्क्रीन में देखने के बाद आकर्षण पैदा हो, उसे बोलते हैं इंटरलेस्ड। ध्यान रखना। समझ में नहीं आता है तो आप एक दो बार वीडियो को देखें, क्लियर समझ में आएगा, आपको कहीं पैसे इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है अपना 10वां, नॉन इंटरलेस्ड। क्या आता है, नॉन इंटरलेस्ड, इंटरलेस्ड, ये 10वां गुण है। अब ये 10वां गुण क्या बोलता है, नॉन इंटरलेस्ड। मैंने इंटरलेस्ड में क्या किया था, बहुत अच्छे समझना, जस्ट इसका अपोजिट है। कैसे, ये देखना। मैंने बोला ये एक मॉनिटर है, एक मॉनिटर ये है, दो अपने पास क्या है, मॉनिटर है। ये चल रहा है 240 पिक्सल की वीडियो में, ये चल रहा है 480 पिक्सल की वीडियो में। ठीक, दो मॉनिटर है, एक 240 पिक्सल में चल रहा है और एक 480 पिक्सल में चल रहा है। अब मैं बोलता हूं कि इस पिक्सल की, इस वीडियो का पिक्सल बढ़ाता हूं, तो मेरे को जैसे ही बढ़ाऊंगा तो इसमें क्या होगा, अपना आकर्षण, रुचि बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी रुचि, क्योंकि इसकी अपेक्षा इसमें वीडियो अच्छी आएगी। लेकिन यही चीज हो, और ये वाले गुण को क्या बोलते हैं, इंटरलेस्ड बोलते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। यदि मैं बोलता हूं कि 480 पिक्सल वाली वीडियो को 240 पिक्सल में कर दूं, तो इसमें क्या होगा, वीडियो देखने का प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कम, क्योंकि जब उच्च क्वालिटी वाली वीडियो से अपन निम्न क्वालिटी में आएंगे तो हमारा वीडियो देखने का आकर्षण कम हो जाएगा।
और जितने पिक्सल कम होते हैं इसी कम होने के गुण को तो ही नॉन इंटरलेस्ड कहा जाता है और कुछ भी नहीं है। मतलब वीडियो क्वालिटी बढ़ाते हैं तो इंटरलेस्ड और घटाते हैं तो नॉन इंटरलेस्ड, खत्म। इतने ही अपने गुण किसमें आते हैं? मॉनिटर में। ये चीज का ध्यान रखना, ठीक। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लेना, इतने गुण हैं अपने पास। और यदि वीडियो में कोई भी गलती होती है, एरर होती है, तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। आप केवल इतना बस मेरे को हिंट कर दिया करना कि सर इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बाकी आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बात रही राइटिंग की, तो राइटिंग समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, फिर मैं और क्लियरिटी राइटिंग लिखूंगा, ठीक है ना। इसके बाद अपन ने मॉनिटर का पूरा फंडा पढ़ लिया, तो अपनी आउटपुट एक डिवाइस कंप्लीट हुई। कौन सी हुई? वो ही मॉनिटर। मैं आउटपुट कितनी डिवाइस पढ़ाने वाला हूं? मेन 5। कौन कौन सी? पहले मैं बोला मॉनिटर, ठीक। दूसरा बोला था प्रिंटर, ये भी ठीक। तीसरा बोला था मैं स्पीकर, और चौथा क्या बोला था मैं? प्रोजेक्टर। एक और क्या बोला था मैं? प्लॉटर। ये मैं 5 आउटपुट डिवाइस पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से कि मेरी पहली आउटपुट डिवाइस कंप्लीट मॉनिटर। इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद मैं देता हूं प्रिंटर। अब प्रिंटर समझना बहुत बढ़िया चीज से, प्रिंटर का जस्ट अपोजिट है स्कैनर। क्या है? स्कैनर है। वो कैसे? ध्यान से समझना, मैं 2 चीज बताता हूं। मैंने बोला कि ये क्या है? मैंने बोला ये स्कैनर है। क्या है? स्कैनर है, ठीक। मैंने बोला ये क्या है? प्रिंटर है। बहुत अच्छे समझना, एक बार में जिंदगी भर याद रखोगे। एक तरफ स्कैनर है और दूसरी तरफ प्रिंटर है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। तो अब इन दोनों में अंदर क्या है? स्कैनर करता क्या है? सॉफ्ट कॉपी को, वो सॉरी हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है? सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में। और प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन करता है कन्वर्ट? प्रिंटर करता है। अब ये एक तरफ स्कैनर रखा है, दूसरी तरफ प्रिंटर रखा है, बीच में रख देता हूं मॉनिटर। क्या रख देता हूं? मॉनिटर। एक बार में पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। स्कैनर में देखना क्या होगा। यदि मैं स्कैनर में कोई 10वीं की मार्कशीट रखा या 12वीं की रखा या कोई भी अपने डॉक्यूमेंट रखे, तो मैं स्कैनर के अंदर जो डॉक्यूमेंट रखूंगा वो मैं छीन सकता हूँ। और जो चीज अपन छीन सकते हैं उसी को तो बोलते हैं हार्ड कॉपी। क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो हार्ड कॉपी। लेकिन जब स्कैनर इसके अंदर ले जाता है तो अपन इसमें 10वीं की मार्कशीट हो चाहे 12वीं की मार्कशीट हो चाहे कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको अपन देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो जिसको छू नहीं सकते हैं उसको बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। स्कैनर करता क्या है? हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे स्कैनर कहा जाता है। इसके जस्ट अपोजिट प्रिंटर की बात करता हूं, तो प्रिंटर क्या करता है? अब इसके अंदर मैं बोलता हूं 10th क्लास की मार्कशीट है। ये 10th क्लास की मार्कशीट का प्रिंट आउट देना तो किससे देंगे? प्रिंटर से देंगे। तो प्रिंटर अपन को क्या देता है? हार्ड कॉपी देता है। और कंप्यूटर से क्या लेता है? सॉफ्ट कॉपी लेता है। तो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए जिस आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है प्रिंटर। बात समझ में आ गई? स्कैनर क्या होगा? हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर की आवश्यकता होती है, और सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। तो स्कैनर और प्रिंटर जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब देखते हैं अपन कुछ प्रिंटर के मेन मेन गुण। इसके बाद फिर मैं प्रिंटर का क्लासिफिकेशन करूंगा। ये मेरा 5वां लेक्चर है। सारे लेक्चर देख लेना, आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस का टोटल भ्रम ही खत्म हो जाएगा। तो प्रिंटर में जो मेन चीजें हैं वो चीज देखना, ठीक। मेन पॉइंट ऑफ प्रिंटर, मेन पॉइंट ऑफ प्रिंटर, मेन पॉइंट ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है?
तो प्रिंटर की क्वालिटी को मापने के लिए जो प्रिंटर की क्वालिटी, जो प्रिंटर की क्या होती है क्वालिटी, किस में मापी जाती है, डीपीआई में। किसमें मापी जाती है, डीपीआई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीसीटी में जो पूछा गया है, पिछले हर एक बार में पूछा जाता है कि प्रिंटर की क्वालिटी किसमें मापी जाती है, या हिंदी में बोलते हैं प्रिंटर की गुणवत्ता। तो प्रिंटर की गुणवत्ता मापने के लिए डीपीआई का उपयोग किया जाता है, और डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट पर इंच। ये होता है किसकी, प्रिंटिंग क्वालिटी, डीपीआई होती है डॉट पर इंच। बात करते हैं प्रिंटर की स्पीड, बात करें अपन प्रिंटर की स्पीड, तो प्रिंटर की जो स्पीड होती है वो अपन की 3 यूनिट में मापी जाती है। कितनी यूनिट में, 3 यूनिट में मापी जाती है। पहला होता है सीपीएस, दूसरा होता है एलपीएस लाइन पर मिनट, और तीसरा होता है पेज पर मिनट। ये सीपीएस, एलपीएस और पीपीएम, मतलब प्रिंटर की स्पीड को मापने के 3 तरीके हैं, सीपीएस, एलपीएस और पीपीएम। स्पीड का मतलब क्या होता है कि आपका प्रिंटर 1 मिनट में कितने प्रिंट आउट निकाल सकता है, और क्वालिटी मतलब कितना क्या होता है कि आपका प्रिंटर जो प्रिंट आउट देता है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का देता है, उसको बोलते हैं क्वालिटी। क्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता, स्पीड को बोलते हैं गति। तो कितनी गति से आपका पेज निकालता है। सीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड। क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड। एलपीएस का लाइन पर मिनट, एलपीएम होता है, सॉरी, लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट। तीसरा होता है पेज पर मिनट। तो प्रिंटर का मेन पॉइंट ये है कि इसकी क्वालिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, प्रिंटर, और प्रिंटर की जो अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। और प्रिंटर की डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा, प्रिंटर की डेफिनेशन में, प्रिंटर की डेफिनेशन, दी प्रिंटर की डेफिनेशन बोलूं तो क्या होगा कि कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए, कंप्यूटर के अंदर, ये क्या है डेफिनेशन, कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कलर और रंगीन। बाकी क्लासिफिकेशन में आगे बताता हूं, ठीक है ना। इतना फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो। इसके बाद में प्रिंटर का क्लासिफिकेशन बताता हूँ। क्लासिफिकेशन मतलब प्रिंटर का वर्गीकरण। अब इसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता देखना थोड़ा सा। आप एक एक चीज देखते चलना, आपको कहीं भी भ्रम होगा ही नहीं। अब प्रिंटर का क्लासिफिकेशन देखना। प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, ठीक, तो ये होगा प्रिंटर। अपना प्रिंटर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें बोलोगे इम्पैक्ट प्रिंटर भी प्रकार का होता है, कौन कौन से। पहला बोलता हूं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा कौन सा होता है, डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा इस, अच्छा, डेजी व्हील प्रिंटर को गुलबहार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलबहार कहा जाता है। अगला क्या होता है, इसमें हो जाएगा लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर हो जाता है। और इसी में एक और आ जाएगा अपना क्या, थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। ये अपने होते हैं कितने, 4 प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर। मैंने बता रहा, बाकी 1 2 होते हैं जो एग्जाम में अभी तक नहीं आए हैं।
इसके बाद मैं नॉन इम्पैक्ट की बात करता हूं, तो नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से प्रिंटर आ जाएंगे देखना थोड़ा सा। एक होता है अपना लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। ठीक, इसी में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। इसी में एक प्रिंटर और होता है लेजर प्रिंटर हुआ है, इंकजेट प्रिंटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। एक प्रिंटर और पूछा गया है इसमें, मेरे को ध्यान आ नहीं रहा, जो भी हो। लेजर प्रिंटर हुआ, इंकजेट प्रिंटर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक प्रिंटर, और एक और है जिसका नाम था ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर, एक और है ड्रम प्रिंटर जी। तो ये होता है अपना क्या ओवरव्यू। आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ड्रम प्रिंटर यहाँ हो जाएगा और थर्मल प्रिंटर अपना यहाँ पर आ जाएगा, थर्मल प्रिंटर। ये हो जाएंगे अपने प्रिंटर। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन, वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं इसका पूरा डिटेल कल की वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो इतना आप पढ़ लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब, ठीक है ना। और कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, जिससे कि मेरे को सपोर्ट मिले, तो मैं आगे और वीडियो भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं, ठीक है। धन्यवाद।